तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। ये हम सब ने बचपन में देखा है ना? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स की एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में। और वो कॉन्सेप्ट है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले इसके दो मेन प्लेयर्स को समझना होगा, डाइपोल और फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये बस दो बराबर और ऑपोजिट चार्ज का एक जोड़ा है। मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जो एक दूसरे के बहुत करीब रखे होते हैं। नेचर में भी इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे पानी का मॉलिक्यूल। उसका एक सिरा थोड़ा पॉजिटिव होता है और दूसरा थोड़ा नेगेटिव। और मजे की बात यह है, जैसा हम आगे देखेंगे, कि इन्हें कागज जैसी न्यूट्रल चीजों में भी बनाया जा सकता है। और हमारा दूसरा प्लेयर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये स्पेस का एक ऐसा एरिया है जहां हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत और डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी होती है। सोचिए, जैसे बिल्कुल सीधी पैरेलल लाइंस का एक सेट जो एक कांस्टेंट फोर्स फील्ड को दिखा रहा हो। ठीक है, तो अब हमारे दोनों प्लेयर्स तैयार हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हम अपने डाइपोल को इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रख देते हैं। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उस पर फील्ड की ही डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम कहेंगे क्यू ई। और ठीक इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस क्यू ई। और हाँ, ये जो पी लिखा हुआ तीर है वो है डायपोल मोमेंट। ये बस डायपोल की ताकत और उसकी दिशा को नापता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल के दोनों सिरों पर बराबर लेकिन उल्टी दिशा में फोर्स लग रहा है। एक तरह का पुश पुल इफेक्ट। एक सिरा एक तरफ खींच रहा है तो दूसरा सिरा दूसरी तरफ। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर हैं और ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होता है। मतलब डाइपोल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, न आगे जाएगा न पीछे। तो अगर नेट फोर्स 0 है, तो क्या इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा? डाइपोल बस वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा? नहीं, यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट है। ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है। अगर कोई नेट खिंचाव या धक्का है ही नहीं, तो फिर मूवमेंट क्यों होगा? इसका जवाब एक नए कॉन्सेप्ट में है। भले ही डाइपोल पर नेट फोर्स 0 हो, लेकिन ये जो दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, वो एक टॉर्क बनाते हैं। टॉर्क यानी एक घुमाने वाला फोर्स। ये टॉर्क डाइपोल को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में लाने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ताले में चाबी घुमाते हैं। और इस घुमाव की ताकत को हम इस फॉर्मूले से नापते हैं, टाउ इक्वल्स PE sin थीटा। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि टॉर्क सबसे ज्यादा तब होगा जब डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा 90 डिग्री हो, क्योंकि तब साइन थीटा 1 होता है। और जैसे ही डाइपोल घूमकर फील्ड की सीध में आ जाता है, यानी थीटा 0 डिग्री, तो टॉर्क भी 0 हो जाता है। चलिए, इस फॉर्मूले को सिर्फ थ्योरी में नहीं रखते, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है 2 × 10⁻⁹ cm। इसे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁴ न्यूटन/कूलम। और मान लेते हैं कि डाइपोल और फील्ड के बीच का एंगल थीटा 30 डिग्री है। तो जब हम इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में डालते हैं, तो हमें टॉर्क टाउ मिलता है 5 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। देखा कैसे हम एक असली कैलकुलेटेड वैल्यू तक पहुंच गए। तो अब तक हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म फील्ड की। लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म न हो, मतलब जगह जगह पर उसकी ताकत बदल रही हो? और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। याद है, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 था, सिर्फ टॉर्क लग रहा था। लेकिन एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होता और टॉर्क तो लगता ही है। इस डायग्राम से ये बात और साफ हो जाती है। यहाँ दो केस दिखाए गए हैं। पहले केस में जब डाइपोल की डायरेक्शन उधर ही है जिधर फील्ड की ताकत बढ़ रही है, तो डाइपोल मजबूत फील्ड वाले हिस्से की तरफ खींचने लगता है। और दूसरे केस में जब डाइपोल की डायरेक्शन उल्टी है, तो उसे कमजोर फील्ड वाले हिस्से की तरफ धकेला जाता है। और पता है क्या, यही वो राज है जो हमारी कंघी वाली पहेली को सॉल्व करता है।
तो आखिर कंघी कागज को कैसे उठाती है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो चार्ज की हुई कंघी होती है वो अपने आसपास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। अब ये फील्ड जब कागज के पास पहुंचता है तो कागज के न्यूट्रल एटम्स को पोलराइज कर देता है, मतलब उनके अंदर एक टेम्पररी डाइपोल बना देता है। फिर कागज के अंदर बने ये छोटे छोटे डाइपोल्स कंघी के पास वाले मजबूत फील्ड की तरफ आकर्षित होते हैं और नतीजा एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो कागज के टुकड़े को ऊपर खींच लेता है। तो देखा, ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर फिजिक्स है। तो चलिए एक बार फटाफट से उन सभी जरूरी बातों और फॉर्मूलों को समराइज कर लेते हैं जो हमने अभी अभी सीखे हैं। टॉर्क के लिए हमारे पास दो मुख्य फॉर्मूले हैं। पहला है टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। ये हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू बताता है कि घुमाव कितना मजबूत है। और दूसरा है वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें सिर्फ वैल्यू ही नहीं बल्कि घुमाव की डायरेक्शन भी बताता है, जो फिजिक्स में काफी जरूरी होता है। और अब सबसे जरूरी टेकअवेज। पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स 0 होता है, सिर्फ टॉर्क लगता है। दूसरी बात, ये टॉर्क हमेशा डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क और नेट फोर्स दोनों लगते हैं। और चौथी बात, यही नेट फोर्स वो वजह है जिससे एक चार्ज की हुई चीज एक न्यूट्रल चीज को अपनी तरफ खींच पाती है, जैसे कंघी और कागज के केस में होता है। और अंत में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर टॉर्क हमेशा डाइपोल को फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करता है तो इसका डाइपोल की एनर्जी पर क्या असर पड़ता होगा? सोचिए, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? ये आगे सोचने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है।